नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है जब कोई हमारा बच्चा, हमारी बच्चियाँ जो हैं कोई मुकाम हासिल करते हैं। और जिस तरह से जेईई मेंस की बात करें, रिजल्ट आउट हो चुका है, तो इस वक्त जो है सेलिब्रेशंस जो है हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इस एग्जाम्स की बात करें, तो पर्टिकुलर इस एग्जाम की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी समय पहले शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह से 13 लाख के करीब जो हैं कैंडिडेट्स जो हैं इस एग्जाम में जो है वो अपेयर हुए थे। और 14 कैंडिडेट्स की बात करें तो जिन्होंने 100% जो है वो हासिल की है, काफ़ी प्राउड मोमेंट है। और इस वक्त जो है मेरे साथ सात्विक गुप्ता है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के टॉपर हम इन्हें कह सकते हैं। जम्मू प्रोविंस में तो ये नंबर 1 है, और जम्मू यूटी की बात करें तो उसमें सेकंड रैंक जो है इन्होंने हासिल किया है। 99 पॉइंट समथिंग जो है आपकी परसेंटाइल है, काफ़ी अच्छा स्कोर जो आपने किया है। तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सात्विक, जिस तरह से 14 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% जो है वो हासिल किए, हालांकि आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन महसूस होता है कभी, विचार ऐसा आता है कि 100% जो है आप भी हासिल कर सकते थे? हाँ, उसके लिए अब तैयारी करेंगे, सेकंड राउंड में कोशिश करेंगे। मेरी भी 100% आइला है, इसकी तैयारी पूरी करूंगा मैं। तैयारी की बात करते हैं, जिस तरह से अभी भी जो है आपने बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं सिक्योर किए हैं, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते थे? कितना टाइम जो है आप देते थे स्टडीज को? मैं करता था 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई करता था, फिर थोड़ी सी रेस्ट लेके अपना माइंड फ्रेश करा, फिर वापस पढ़ाई शुरू करता था। जैसे मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ, मैं सुबह उठता था। अभी तो मैं रिसेंटली जल्दी उठता था, सुबह 7 बजे उठ जाता था मैं जल्दी। फिर उसके बाद 5 घंटे लगातार पढ़ाई करी, फिर खाना खाया, फिर वापस पढ़ने बैठ गए 5 घंटे, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर वापस 3-4 घंटे पढ़ाई करी, फिर रात का खाना खा के वापस सो गए। ऐसे ही दिन रिपीट करता था रोज़। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल में जो है डिस अट्रैक्शन के लिए जो है बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। डिस अट्रैक्शन से बचने के लिए क्या कदम उठाते थे? पहले तो मैं अपने अंदर कसम खा लेता था कि फ़ोन नहीं यूज़ करना, सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं बनाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे दूर रहना। और अपने माता-पिता की शक्ल देखता था, उनको देख के मोटिवेट होता था कि मैंने इनका नाम रोशन करना है, इनको प्राउड देना है। इसी दिन के लिए मैं रोज़ पढ़ता था, और अब मैं इसी आगे और इनको प्राउड करना चाहता हूँ। अब एडवांस में मैं अच्छे स्कोर लाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने इशारा किया कि जो सोशल गैजेट्स हैं या सोशल मीडिया है उससे जो आप परहेज़ करते थे। आप सही मायने में मानते हैं कि जो सोशल मीडिया है या फिर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या गूगल है, इंटरनेट है, ये डिस्ट्रैक्शन है? अंटिल आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करो, तब ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसे अगर आपने 10-15 मिनट रोज़ यूज़ कर लिया, तब इट्स ओके, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर ये ज़्यादा यूज़ करो, फिर ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसे कि हर चीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, पर्टिकुलर अगर हम नेट की बात करें, गूगल की बात करें, तो ये काफ़ी एडफुल भी साबित होते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करने की कभी मेरे को डाउट हो तो मैं गूगल से ही सॉल्व करता हूँ। गूगल एक बहुत अच्छी जगह है, अलग-अलग साइट से सर्च मारते हैं, लेकिन अगर आप इसको गलत पर्पज़ के लिए ना यूज़ करो तो गूगल एक बहुत अच्छी जगह है, यूट्यूब भी वगैरह। तो सात्विक, जिस तरह से आपने बताया कि आप 4 घंटे पढ़ना शुरू करते थे, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट्स जिस तरह से इसमें पीसीएम है, ठीक है? तो रेगुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ते थे या फिर आपने टाइम मैनेज किया हुआ था कि ये सब्जेक्ट मैंने इतनी देर पढ़ना है? मैं क्या करता था, मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एक दिन पढ़ा, अगले दिन केमिस्ट्री, मैथ, उसके अगले दिन फिज़िक्स, मैथ। ऐसे करके 1 हफ्ते में मेरा हर सब्जेक्ट 3-3 बार हो जाता था। हर एक दिन में 2 सब्जेक्ट करता था, 5-5 घंटे एक दिन में एक सब्जेक्ट को देता था मैं। सात्विक, मैं ये भी जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए और जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, रिवीजन कितनी ज़रूरी है और जो मॉक टेस्ट हैं, ये कितने ज़रूरी हैं, और इन दोनों, ये अगर हम अप्लाई करें तो दोनों कितने एडफुल होते हैं? रिवीजन तो बैकबोन है हमारे जेईई के लिए। रिवीजन बार-बार करने से ही बंदे को वो चीज़ समझ पाता है वो। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे कि बार-बार उनको पढ़ता था, बार-बार रिवाइज़ करता था। केमिस्ट्री के लिए नोट्स बार-बार पढ़ता था। फिर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एंड के डेज़ में रोज़ 2-2 3-3 टेस्ट देता था। उससे तैयारी पता लग जाती थी और बंदा एनहांस होता था इससे, टेस्ट से। कन्फ्यूजन की बात करें तो हमारे दिल में जो है कई तरह की कन्फ्यूजन्स जो है वो भी जन्म ले लेती थी। कई तरह की कन्फ्यूजन से जो है हम घिरे रहते थे। इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, क्योंकि मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कई तरह का मटेरियल जो है उपलब्ध है। पहले समय था तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल होता था, लेकिन आज तो मटेरियल की बात करें तो काफ़ी मटेरियल जो है हम आसानी से ले सकते हैं। तो क्या ये कन्फ्यूजन का कारण भी बनता है? हाँ जी, जैसे मेरे को बड़ा ओवरथिंक होता था कि मैं इससे पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ? तो फिर तभी मैंने एक जहाँ से एक को चूज़ करा, उसी को पढ़ के रखा, क्योंकि हर एक जगह बेस्ट होती है। बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। हर एक जगह से अच्छा मटेरियल मिल जाता है। बंदे को ओवरथिंक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं इधर से पढ़ूँ या उधर से पढ़ूँ। एक ही जगह पे स्टिक रहो, उसी को फ़ॉलो करो, एक ही टीचर को फ़ॉलो करो, बार-बार टीचर मत बदलो, एक ही टीचर को फ़ॉलो करो। साथ ही जिस तरह से हमारी डेली लाइफ की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में जो है हमारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स भी एक डिस्ट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं और हमारी मॉरल सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स किस तरह से? मेरे केस में फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। जैसे एक दोस्त होता है ना, जेलस करता है, मेरे दोस्त तो बिल्कुल जेलस नहीं करा। वो मेरे को सपोर्ट करते थे, कहते थे पढ़ाई कर, तू हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा पूरे
फ्रेंड्स सर्कल का नाम रोशन करेगा, हम भी बोलेंगे हमारा दोस्त एडवांस ने क्लियर करा है, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। तो आपके दोस्त क्या इस दिशा में चल रहे हैं या उनकी अलग फील्ड है? वो भी इस दिशा में है, मेरे 2-3 दोस्त इसी दिशा में हैं, बाकी वाले बोर्ड को फ़ोकस करते हैं, पर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि जब भी मैंने बोला मेरे को कुछ काम चाहिए तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा वगैरह, हर चीज़ में सपोर्ट करा। लक्ष्य की बात करें, गोल की बात करें तो वो पहले से ही जो है हम निर्धारित कर लेते हैं। तो जिस तरह से अब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो आपने ये अपना गोल कब निर्धारित किया था? और कौन-सी क्लास से जो है हम पर्टिकुलर जानना चाहते हैं कि शुरू कर दिया था आपने तैयारी? मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि ये जेईई नाम की चीज़ होती है, 11th मिड में उसी ने मेरे को सब कुछ बताया कि नॉलेज दी। ये मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसने मेरे को सब कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे पढ़ाई शुरू कर, इधर-इधर से पढ़, तो मैंने तभी शुरुआत करी थी। 11th मिड में मैंने शुरू किया था, अगस्त में, अगस्त 12। तो अब जिस तरह से आपका मेंस क्लियर हुआ है, अब एडवांस जो है उसमें और अधिक तैयारी करनी होगी। तो कौन से टिप्स, कौन से रूल्स जो हैं अब आप फॉलो करने वाले हैं? अब तो मैं सुबह जल्दी उठूँगा क्योंकि एडवांस का पेपर सुबह जल्दी-जल्दी होता है। क्योंकि इस मेंस के पेपर में मैंने थोड़ा-सा कम सोया था, लेकिन इस बार मैं आराम से रोज़ 11 बजे तक सो जाऊँगा, आराम से 8 आवर्स की नींद लूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट टाइम को कम करके थोड़ा और 10 से 12 घंटे कोशिश करूँगा इसको और पढ़ाई करूँगा। बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है कुछ मिसकंसेप्शन भी होती है कि हमें नंबर ऑफ आवर्स जो है वो स्टडी को देने पड़ते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता। लेकिन बॉडी की बात करें, ब्रेन की बात करें, इन्हें रेस्ट भी चाहिए। तो इनका जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ भी करना है। तो किस तरह से जो है स्ट्रेस को रिलीज़ करते थे? मैं रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करता था 10 टू 15 मिनट। इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। कभी जब रेस्ट लेने लेने लगते थे तो मैं कभी सॉन्ग सुन लिए, कभी कुछ एक्सरसाइज कर ली, कभी घूमने चले गए, चक्कर लगा लिए 10-15 मिनट। अगर आप दिन में 1 घंटा इन चीज़ों को दो तो कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। 1 घंटा इज़ गुड, ताकि हमारे ब्रेन को पूरी रेस्ट मिल जाए। फ्रेंड्स के लिए तो आपने कह दिया कि फ्रेंड्स ने जो है काफ़ी मोटिवेट किया। अब मैं जानना चाहूँगा पेरेंट्स का किस तरह का रोल रहा? पेरेंट्स ने तो मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मैंने उनको अगर जिस बुक के लिए बोला उन्होंने मेरे को बुक लेकर दी वो। जब भी मैं डिमोटिवेट हूँ उन्होंने आके मेरे को सहारा दिया कि तू कर सकता है, हमें तेरे पे विश्वास है। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा मेरे जर्नी में। तो जो अब आपको देख रहे हैं, जिनकी आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या टिप्स जो है वो शेयर करना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा, रिवीजन, टेस्ट और हावर्स अपने पढ़ाई पे एफिशिएंट पढ़ाई करो। ये डिस्ट्रैक्टेड होके पढ़ाई नहीं करनी कि सोच-सोच के पढ़ाई कर रहा हूँ कि पढ़ाई मैंने बुक तो खोली है लेकिन मैं बुक की तरफ देख नहीं रहा, मैं कहीं और सोच रहा हूँ। वो नहीं करना, फ़ोकस होके पढ़ाई करनी है। अपने दिमाग को एक जगह रख के पढ़ाई करनी है और रिवीजन बार-बार करते रहना और टेस्ट देते रहना। और जो गलतियाँ हुई हैं टेस्ट में उनको एनालाइज़ करते रहना कि मेरी क्यों गलती हुई, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। बस इसी को अगर आप करोगे तो आप इम्प्रूव करोगे। जिससे शुरुआत करनी है, वो पहले अपने स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट की तरफ चले या फिर अपने जो वीकर सब्जेक्ट होता है, वीकर पार्ट होता है, उसको पहले जो है वो करना चाहिए? देखो, जैसे मैं करता था, मैं सुबह जैसे ही उठता था, मैं पहले अपना वीक पार्ट कवर करता था क्योंकि सुबह उठ के आपका दिमाग पहले तेज़ वर्क करता है, तो सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा था, उसको मैं वर्क करता था। फिर आस्ता करके जैसे दोपहर, रात आई तो फिर अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करता था। ऐसे करके मैं अपने वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता था। मैं तो ऐसे करता था। ग्रुप स्टडी की बात करें, कोचिंग की बात करें, तो इनका किस तरह का रोल है और क्या आपने अडॉप्ट किया? ग्रुप स्टडी तो बिल्कुल बकवास है, मेरे को लगता है। ग्रुप स्टडी से कुछ नहीं हो सकता। अब 5-6 दोस्त एक साथ बैठेंगे तो बकवास की बातें भी करेंगे। मैं अकेले पढ़ना प्रेफ़र करता था। चलिए अब लास्ट में मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज दूँगा, रिवीजन, टेस्ट और एफिशिएंट पढ़ाई की तरफ रखना, फ़ोकस करना अपने, जब भी पढ़ाई करो तो एक ही तरफ ध्यान रखना अपना, बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचना और ओवरथिंक मत करना कि आपका क्या होगा। आप अपने प्रेज़ेंट पे ध्यान रहो कि आप कर सकते हो, बस यही सोचना मैं कर सकता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सात्विक, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, जिस तरह से सात्विक ने इशारा किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसे हमें बिल्ड करना होगा और अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो निस्संदेह आप कोई भी मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा और निर्धारित करना होगा टाइम टेबल। अगर आप इन तमाम पहलुओं पर जो है गौर करेंगे, तो निस्संदेह सफलता आपको मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।